मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि कहानियां हमारे आसपास इर्द गिर्द ही घूम रही। यह है केडी मास साहब, जबलपुर के एक ऐसे व्यक्ति जो आज 81-82 साल के हो चुके हैं और इंटरनेशनल खेला इन्होंने वेट लिफ्टिंग में और दुनिया को एक नई राह दिखाई। तो आज की ये कहानी केडी सर के चरणों में अर्पित है, देखिएगा जरूर। नमस्कार। एक बेहतरीन और शानदार कहानी है जो बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार एक दादी और उसका नाती एक घर में किसी जंगल के नज़दीक रहते थे। अब होता ये था कि उसकी दादी के पास बहुत प्यारी बगिया थी, बहुत प्यारा बगीचा था, बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए थे। उन्हीं पेड़ों के बीच में वो दादी रोज पानी डालती, रोज उनका ख्याल रखती और उनका पोता वो देख के बहुत खुश होता कि बहुत ही बेहतर है कि मेरी दादी एक बगिया को चला रही है, इतना प्यारा मेरे घर में बाग है। लेकिन एक बार उसकी दादी को कहीं जाना पड़ गया किसी ज़रूरी काम से। तो उसने अपने नाती से कहा कि मैं 15 दिन बाद यहाँ पर लौटूंगी, गर्मी का समय था, और तू इस पूरी बगिया का बहुत ध्यान रखना। और ये फूल जैसे हैं उनसे और बहुत सुंदर मिले मुझे, ये पेड़ पौधे जैसे हैं उससे और बेहतर मिलने चाहिए मुझे मेरे लौटने पर। अब वो दादी तो ये कह के चली गई। जब उनकी दादी लौट के आई तो उन्होंने देखा कि पूरे पेड़ सूख चुके थे, मुरझा चुके थे, बगिया भी जमीन बंजर होने लगी थी, पेड़ों के फल मुरझा गए थे, फूल मुरझा गए थे। दादी ने अपने नाती के ऊपर थोड़ा नाराज होते हुए पूछा कि भाई, मैंने जब तुझसे कहा था कि इसका ख्याल रखना है, तू इतने सालों से देख रहा है, तो तूने ये सब क्यों नहीं किया? तो नाती ने बहुत मासूमी से, क्योंकि बच्चा था, जवाब दिया कि देखिए मैं तो पूरा ख्याल रख रहा था दादी, और आपके जाने के बाद से मैंने कपड़े से इन पत्तियों को पोंछा, फूलों की धूल को अपनी हवा से फूंक के अलग किया, फूलों को साफ किया, पेड़ को कपड़े से पोंछा, गीला कपड़ा करके मैंने पूरे पौधों को पोंछा, लेकिन 15 दिन में ये सूख गए। ये जवाब सुन के दादी बहुत ही चकित हुई और उसने अपने नाती को समझाया, क्योंकि वो छोटा था, कि देखो हमें जड़ों को पोषण देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी जड़ें सूख गई तो बेटा तुझे जड़ों में पानी डालना था। अगर आपकी जड़ें सूख गई तो आप भविष्य में कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और फूल और फल कभी अच्छे नहीं हो सकते अगर जड़ें सूख गई। तो दोस्तों, मैं देव सिद्धार्थ हूँ, आप किस्सा गोई देख रहे हैं। मैं इसी जड़ की एक कहानी आज आपके सामने लेके आया हूँ। जबलपुर शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान है या नहीं है वो समझने जैसी रह नहीं गई है और लोग पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन इसी जबलपुर शहर से एक व्यक्ति जिनका नाम था कुमार दत्त श्रीवास्तव, जो कि 1964 में इंटरनेशनल खेलने के लिए श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका में वेट लिफ्टिंग खेलते हैं। उस बीच में कुछ चीज़ें भी होती हैं जो यादें हैं, वो अभी हमसे शेयर करेंगे। और ऐसे दिग्गज प्लेयर को, जो कि जबलपुर शहर का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर रहे थे, आज हम नहीं जानते हैं। इसलिए ये कहानी हम आपके सामने लेके आए हैं। ये कहानी है कुमार दत्त श्रीवास्तव जी की, और इसके आगे जो भी चर्चा होगी हम उन्हीं से करेंगे। तो मेरे सामने दत्त श्रीवास्तव साहब हैं। अंकल नमस्कार। नमस्कार। मैं सिद्धार्थ हूँ। हमें पता चला आपके बारे में, तो हमने कहा आपके बारे में दुनिया को बताना चाहिए। अंकल, आपसे जैसी बात हुई कि आप साउथ से यहाँ पर आए, तो कब आपका जन्म हुआ और यहाँ आना कैसे हुआ साउथ से? जो मेरे फादर ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में थे। अच्छा। मोस्टली उनकी जो पोस्टिंग होती थी बेंगलोर, जोधपुर जी, सिकंदराबाद जी, और कभी कभी कलकत्ता जी, लेकिन मोस्टली हम जबलपुर, जोधपुर, बेंगलोर, जी, जबलपुर, जोधपुर, बेंगलोर। तो इस ढंग से, क्योंकि मेरे जो नाना वो थे बनारस के, लेकिन जिस तहसीलदार के वो पीए थे जी, तो वो उनको अपने साथ ही लेकर के जाते थे। उनका साउथ में ये हुआ और मेरे नाना भी चले गए और एक तरीके से हम साउथ इंडियन ही हो गए। मतलब नाना जो आपके थे वो बनारस के थे? बनारस के थे। और फादर साहब आपके जो थे वो साउथ से ही थे? नहीं, हाँ, मेरे जो फादर थे जी, वो मनेंद्रगढ़, छत्तीसगढ़, जी, कोरबा एक जगह है। जी, 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 जी। हमारी जो पुश्तैनी है, प्रॉपर्टी वगैरह वो सब वही है। और मेरे फादर एयरफोर्स में तो थे ही जी, और थोड़ा उनका जो मिजाज था वो भी फौजी मिजाज था जी, और वो पैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टी की कोई चिंता ही नहीं करते जी। और फिर जबलपुर में पोस्टिंग हुई जी, और फिर उसके बाद वो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में जो सुविधा थी
जी इंडियन एयरफोर्स में वो सुविधाएं नहीं मिल रही थी, जी। तो उन्होंने रिज़ाइन के लिए अप्लाई किया। ये फ़र्क क्या था ब्रिटिश एयरफोर्स में और इंडियन एयरफोर्स में? नहीं, ये बाद में इंडियन है, पहले ओके तो ओके ओके, हाँ हाँ। पहले तो ब्रिटिश ही रॉयल एयरफोर्स था, जब तक अंग्रेज रहे हैं। उनके जाने के बाद ये इंडियन एयरफोर्स हुआ। मतलब 1948 के पहले? हाँ, 1948 के पहले वो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ही था जी। वो तो बाद में फिर जब ये सब चेंज हुआ तो इंडियन एयरफोर्स। तो मेरे फादर को कुछ जमा नहीं कि अपन यूँ कहेंगे, ये तो सुविधाएं नहीं, और अफसरशाही चल पड़ी थी जी और आज भी अफसरशाही है। जी। तो उन्होंने रिज़ाइन के लिए अप्लाई किया, तो अब वो ब्रिटिश पायलट और उसके ना के बराबर रह गए थे। तो इनका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिलीज़ किया इनको जबलपुर नागपुर के पास पुलगांव। जी जी, पुलगांव में से उनको रिलीज़ किया गया। वो कंडीशन रखी गई, हमको जब भी आपकी ज़रूरत होगी जी आपको आना पड़ेगा, और आप जहाँ कहीं भी रहे कांटेक्ट बनाए रखेंगे, अपना एड्रेस देते रहेंगे जी। और फिर कुछ उनका जाना भी नहीं हुआ। और क्या तो मैंने बताया ना, अक्खड़ मिजाज के थे जी। वो, बोलते थे वो बात नहीं है। अच्छा, रिलीज करना जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एयरफोर्स में रिलीज करते हैं, हाँ, तो ये मतलब उसके बाद पेंशन या सैलरी मिलती है या नहीं, कुछ का ऑन कंडीशन रिलीज किया जाता। अच्छा, मतलब आपकी कंडीशन है आपको छोड़ना है या नहीं? हाँ, तो नहीं, आप नहीं भाई, रिजाइन किया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। अच्छा बोले हम आपको छोड़ेंगे, एक तरीके की छुट्टी, अच्छा। रिलीज। जी जी ठीक है, जब आपकी ज़रूरत होगी बराबर आप जहाँ भी रहेंगे कांटेक्ट में रहेंगे, एड्रेस चेंज होता देते रहेंगे। अच्छा। तो वो सब करते रहे। तो ये किस सन की बात रही? ये अब मैं तो जैसा उनके मुंह से हमने सुना था, ये 1948 की बात थी। 48, ओके। और आपका जन्म 43 में हो गया था? हाँ, हो गया था। मतलब 43 में आपका जन्म साउथ में ही हुआ? साउथ में वो बताया ना, KGF कोलार, KGF कोलार, राइट। सोने की खदान है। तो वो KGF पे तो अभी है, क्योंकि अभी आपने शायद देखा हो, आज से 5 साल पहले बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। हाँ, और हाँ, KGF क्या था, बहुत फेमस जगह थी वो, तो वो KGF में बचपन बीता आपका, आपने देखा है वो KGF? नहीं, KGF नहीं, अब उतना तो ध्यान नहीं है जी। नहीं, लेकिन बताया ना वो उसके बाद जबलपुर जोधपुर नागपुर, उनको जबलपुर ज़्यादा पसंद आया। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ उनके एक मित्र थे किशन सिंह करके। अच्छा। हाँ, वो एयरफोर्स के ठेके वगैरह लेते थे, तो उन्होंने सलाह दिया कि बोले हमारे फादर श्रीवास्तव ने दत्त साहब कहलाते थे। अच्छा। दत्त। हाँ, जगदीश दत्त। अच्छा। हाँ, ईश्वर दत्त, वो दत्त एक तरीके से हमारे साथ में चल रहा है। अच्छा। तो किशन सिंह ने सलाह दिया, बोले दत्त साहब मैं यहाँ जबलपुर में हूँ, वो ठेकेदारी का काम करता हूँ, हाँ। और आप यहीं सेटल हो जाओ, है जी। वो काम की कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ, और फिर उनको जो भी कुछ पैसा मिला था, एक भोजवानी करके सिंधी था, वो भी मिलिट्री के ठेके वगैरह लेता था। अच्छा। तो उसकी सलाह पे जी। ये कलकत्ता डमडम गए, वहाँ से 2 फोर्ड, उस समय फोर्ड को कटरपिल्ला कहा जाता था। किसको? फोर्ड जो गाड़ी होती थी। अच्छा, फोर्ड, ओके ओके। है, उसको कटरपिल्ला कहा जाता था। वो एक वो, और एक जर्मन स्टूडीबेकर। अच्छा। जिसमें शक्तिमान बनना शुरू हुआ था। अच्छा। अपने आप, वो उसी की एक तरीके से नकल थी। अच्छा अच्छा। जबकि वो जापानी ये था। हाँ। हाँ, तो फिर वो वहाँ से लेकर के आए, कुछ दिन चलते रहा, फिर अच्छा हमारा बाकायदा अपने घर आना जाना लगा ही रहता था।
तो हम लोगों को छोड़ने के लिए गए, वो सिंधी सारी गाड़ियाँ बेच बाच कर